तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यानी 2011 में जितना भी क्वेश्चन पूछा था उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल्स के साथ, यानी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है वही वाला है, ठीक है। ये इंटर का नहीं है, मैट्रिक का है। देखिए, जो 2011 में हुआ था उसी के बारे में करना है। अगर आप इस वीडियो से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं या भी जितना भी सेट है सब अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिएगा तो आपका मार्क्स जो है 400 से प्लस आ सकता है। याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही मेन है। ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा क्लियर तो आपको सब्जेक्टिव नहीं बन सकता है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें बताना हम लोग को कि कौन परिमेय संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग। देखिए, परिमेय संख्या का देखो √3, ये तो अपरिमेय संख्या है। इसको देखते हैं तो देखिए 2√3 2√2 बाई √2 दिया हुआ। अगर इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। तो 2 एक का है परिमेय संख्या है ना, इसका वर्गमूल निकल गया। देखिए, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो ये वाला जो है कहाँ है? परिमेय संख्या। इससे ये कट जाएगा तो आपका आंसर यही रहेगा। समझ में आया ना? बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मसा जो है गुणे लसा बराबर होगा, किसके बराबर होगा? यानी कि ये चीज़ करना। तो देखिए, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि a गुने b बराबर लसा गुने मसा या मसा गुने लसा कहिए, ठीक है। ये चीज़ पढ़े थे ना। तो देखिए, मसा गुने लसा होगा तो क्या होगा? a गुने b के बराबर होगा, यही ना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसा गुने लसा। तो a गुने का हो जाएगा b आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं a गुने b, यानी कि ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आया ना किस टाइप से हुआ? अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। कहता है घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है? तो घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो रैखिक कहलाता है। क्या कहलागा? रैखिक बहुपद कहलाता है। और 2 घात वाला बहुपद देखिए, 1 घात वाला कहलागा रैखिक, ठीक है। 1 घात वाला रैखिक कहलागा और 2 घात वाला कहलागा द्विघात कहलागा और 3 घात वाला कहलागा त्रिघात कहलागा, ठीक है, त्रिघात। और 4 घात वाला जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्थ घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्थ घात बोलेंगे। तो 1 घात वाला जो है रैखिक समीकरण बहुपद क्या कहलाता है? तो 1 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। 2 घात वाला रहेगा तो द्विघात। तो 3 का आंसर जो होगा 3 का सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में देखते हैं। कहता है त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप बताना है। सबसे व्यापक रूप, तो देखिए त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप। द्विघात का पहले देखते हैं हम लोग। द्विघात जिसका क्या होता है? घात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात का है। यानी कि घात 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर उसके बाद 1 भी नहीं रहेगा, इस टाइप से रहेगा। और त्रिघात वाला क्या रहेगा? तो यहाँ पे 3 रहेगा, ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद सी एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? डी। यानी कि पहले घात 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर उसके बाद 1 रहेगा, उसके बाद 1 भी नहीं रहेगा, तो घटते क्रम में रहेगा। यानी कि इसी टाइप का हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बोलेंगे। तो देखते हैं इसमें, ये एक्स स्क्वायर है तो ये तो नहीं होगा, एक्स के पावर 4 है ये भी नहीं होगा, ज़्यादा है, ये चतुर्थ घात है। इसमें देखिए ये त्रिघात है, फिर घात देखिए घटते आ रहा है, यानी कि आंसर आपका यही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सी आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 5 में। कहता है साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a का मान क्या होगा? इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए, साइन 4 का बना रहे हैं, ठीक है। साइन a के बराबर दिया हुआ है 3/4। तो ये चीज़ को आपको बनाने के लिए एक आसान ट्रिक बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या रखना है? एक त्रिभुज में साइन ए कॉस ए जो भी दे, तो वो चीज़ को करने के लिए देखिए साइन ए जो रहता है ऐसे जाता है साइन, तो 3 ये हो जाएगा, 4 ये होगा, तो ये कितना होगा? तो आपको त्रिभुज में कुछ रटना होगा। अगर ये निकालेंगे तो 4 चौके 16 माइनस 3 3 9। देखिए, पूरा डिटेल्स में नहीं बताएंगे। 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? तो 7 बचेगा। तो ये √7 हो गया ना, तो इस √7 हो गया। अब इसमें देखिए त्रिभुज में आपको क्या याद रखना है? तो अगर इस टाइप से दिया है, देखिए त्रिभुज में अगर इस टाइप से दिया कि साइन a बराबर 3/5 दे दिया, तो 3 ये 5 ये, तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर त्रिभुज में ये है आपका 8 और ये है आपका 15, तो ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा ना, आराम से बन जाएगा। तो कॉस बोलता है, तो कॉस बराबर क्या होता है? b/h होता है। ये ना होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर b/h होता है। तो b कौन है? √7 और h कौन है? तो 4 हो जाएगा। यानी √7 बाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया ना? इस टाइप से कैसे बनाना है? ऐसे बना सकते हैं आप। तो इसका आंसर जो हो जाएगा √7/4 हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा।
अब 6 का देखते हैं, कहता है tan a के बराबर है, तो tan a बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस a होता है, cot 90 माइनस a होता है, ये आपका a आंसर हो जाएगा। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए आपको याद रखना होगा, अगर 6 का सोल्यूशन करते हैं तो tan थीटा के बराबर, तो cot 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा होता है। देखिए tan का cot याद रखना है और sin का cos याद रखना है और sec का कॉसेक याद रखना है, ठीक है, थीटा थीटा, यानी कि आपको देखिए tan का कॉट, कॉट का tan, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, याद रहेगा। अगर साइन बराबर पूछ देगा तो कल लिख दीजिएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा आंसर देना है, इस टाइप से रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, tan का कॉट, कॉट का tan, इस टाइप से याद रखना है। किसके लिए, तो 90 माइनस थीटा के लिए बता रहे हैं, ठीक है, 90 माइनस थीटा के लिए याद रखना है। तो देखिए tan ए बराबर क्या होगा, cot 90 माइनस ए हो जाएगा। समझ में आया ना किस टाइप से हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में देखते हैं, कहता है किसी त्रिभुज की x अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए x अक्ष से, कहता है x अक्ष से चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल समझेंगे कि ये जो आपका है चतुर्थांश है, ये वाला को x अक्ष बोलते हैं, ये वाला को y अक्ष बोलते हैं, ठीक है, y अक्ष, y डैश रहता है, x डैश रहता है। अब x अक्ष से चलेंगे तो y कितना दूरी कहलागा, यहीं पर y की लाइन पर आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखिए x, y, x को हम लोग बोलते हैं भुज बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि बोलते हैं। तो x अक्ष से चलेंगे तो किसके पास, y के पास, तो ये क्या कहलागा आपका, कोटि कहलागा ना। तो y का निर्देशांक हो जाएगा यानी कि कोटि होगा। क्या होगा आंसर, तो कोटि में टिक लगा देना है, ये कोटि हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है तो पाई r का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है संचयी बरम्बारता का वक्र क्या कहलाती है। तो इसको याद करना पड़ता है, त्वरण कहलाता है। संचयी बरम्बारता का जो वक्र है वो त्वरण कहलाता है। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में किससे परिकलित करने का तकनीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये भागा जो पढ़े हम लोग a b और ये q और ये r, तो इसको हम लोग क्या चीज़ निकालते हैं, तो मसा ना निकालते हैं कि लसा निकालते हैं, तो मसा निकालते हैं हम लोग। बी का आंसर होता है यानी कि मसा निकालते हैं। तो देखिए इसमें आंसर कौन हो जाएगा, तो मसा यानी कि बी आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं, मसा निकालने का तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, कहते एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो विरोधी समीकरण बोलते हैं। तो ये आपका आंसर लिखा हुआ है। पहले क्या रहता था कि 10 ठो आपको क्या करना है, ABCD लिखना है और 10 ठो को क्या करना है, लिखने के लिए रहता था डॉट 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 वाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विरोधी समीकरण। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, कहता है tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। मान आपको याद रखना है। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं, ठीक है, मान के लिए, तो हमारे क्या करना है, चैनल पे जाना है और इसके लिए जो मान जो है यानी कि बॉक्स जो जितना भी बनाए हम लोग, ये चीज़ को ट्रिक से बताया गया, ठीक है, उसको आप जा करके देख सकते हैं, याद कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन बैंक में था, तो देख लेते हैं हम लोग किस टाइप से निकलता है। इसको क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1, इसके बराबर इसका मान निकालना हम लोग। तक देखिए कॉसेक का फार्मूला लिख सकते हैं कि साइन 1 बाई क्या होता है, साइन स्क्वायर a होता है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 बाई का होता है साइन स्क्वायर a। अब माइनस का माइनस लिखेंगे, एक का एक, इसके नीचे एक छिपा हुआ है। एलसीएम लेना, साइन और एक का एलसीएम कितना होता है, तो साइन हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर a। साइन से साइन कैंसिल, तो एक एक में एक हो जाएगा, माइनस इससे ये गुना करेगा तो ये जाकर गुना करेगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर a होता है और साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए कॉस बाई साइन का होता है तो कॉट स्क्वायर a। अब यहाँ पे आपका आंसर हो गया कॉट स्क्वायर a। तो देखिए आंसर समझ में आया किस टाइप से बना, तो ऐसे आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का देखते हैं, tan 26 कॉट 64 का मान निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग आसानी से निकालते हैं। tan लिखा हुआ है 26 और फिर कॉट 64 लिखा हुआ, ऐसा नहीं निकालना है, यानी कि हम लोग को tan को क्या करना है, कॉट के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे tan, हम लोग ऐसा काम करेंगे कि tan 90 में से अगर कितना घटा दें कि 26 आ जाए, 90 में से कितना घटाएंगे, तो नीचे वाला मान को लिख देना है, कितना को, तो 64 को, और
कॉट 64 को 64 रखना है, ठीक है। tan 90 में अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बताया नहीं तो क्या होता है कॉट थीटा, और नीचे भी कहा है कॉट थीटा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 आ गया आंसर। समझ में आया ना, माइनस में रहेगा तो 0 होगा और प्लस में रहेगा तो 1 रहेगा, यानी गुना में रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का देखते हैं। कहता है सूत्र m1x2 और प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, और इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं तो विभाजन सूत्र बोलते हैं। जैसे में हम लोग पढ़े थे कि एक रेखाखंड AB, इसको क्या करता है, जैसे में कोई ये है x1 y1 फिर x2 y2, ठीक है, इसको क्या करता है दो भाग में बांटता है, दो अनुपात, जैसे में m1 और m2 भाग में बांटता है इसको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं विभाजन ही ना, विभाजित करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं विभाजन सूत्र बोलते हैं। देखिए ये m1 और ये m2 कैसे बनता है वो समझा रहे हैं, इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, यानी m1 x2, देखिए m1 लिख दीजिए, फिर x2 फिर m2 x1 के साथ, यानी कि प्लस m2 और x1 हो जाएगा इस टाइप से। फिर दोनों को जोड़ना है, यानी m1 प्लस m2 है, कॉमा अब m1 को y2 से, यानी m1 y2 और प्लस m2 y1, अब बटा दोनों का करना है m2, देखिए m2 y1, इसको पहले इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसी को इससे, ठीक है, और m1 का करना है प्लस m2 कर देना है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो p का निर्देशांक निकाला है, p का निर्देशांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो विभाजन सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं विभाजन सूत्र कहते हैं, याद रखना है, इसको विभाजन सूत्र बोलते हैं। और एक मिलाते हैं उसको मिलान बिंदु बोलते हैं। देखिए बोलता है यहाँ पे कि P दिया हुआ है, Q दिया, इसके बीच की दूरी निकालना है। जैसे मान लीजिए कि P दिया हुआ है आपका x1 y1, Q दिया हुआ है x2 y2, ठीक है, इसका दूरी निकालना है, यानी कि PQ निकालना है। तो इसका क्या होगा, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दूरी सूत्र बोलते हैं। ये याद रख लेना है, अगर दूरी निकालने के लिए रहेगा तो इस फार्मूला का यूज़ करना है तो आपको निकलेगा, ठीक है, प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे देखते हैं 17 के। कहता है दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो वैसा त्रिभुज को क्या बोलते हैं समरूप बोलते हैं। देखिए दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, मान लीजिए कि एक ठो ये त्रिभुज है और एक ठो ये त्रिभुज है, इसका कोण दो ठो संगत कोण बराबर, ये वाला और ये वाला, और इसका भुजा भी बराबर हो सेम सेम, तो क्या हो जाएगा तो दोनों समरूप न होगा, समरूप होगा त्रिभुज, एकदम सेम सेम लगेगा तो समरूप त्रिभुज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का क्या होता है वर्ग दो समबाहु त्रिभुजों के योग के बराबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज के कर्ण जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पाइथागोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखिए पाइथागोरस बोलते हैं। कहता है ना कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज लीजिए, एक समकोण त्रिभुज, इसके कर्ण का वर्ग ई दोनों भुजाओं के योग के बराबर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस, देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का देखते हैं हम लोग। कहता है 3.5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ, अर्धगोला कैसा होता है तो इस टाइप से होता है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5, इसका क्या निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं निकालना है, संपूर्ण होता है, देखिए संपूर्ण आपका हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखना है। ये संपूर्ण होता है और ये क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण में 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र में 2 पाई आर स्क्वायर, एकदम नहीं घबराना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हम लोग को निकालना है 2 पाई आर का स्क्वायर, ये निकालना है। शॉर्ट बनाते हैं 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए कितना दिया 3.5, तो 3.5 गुने 3.5 कटेगा। देखिए 2 गुने 22/7 लिखिए, इसको ऐसा कीजिए 35/10 लिख लीजिए, 35 का लिखिए 10 लिखिए, पॉइंट एगो के बाद इसलिए 1 0, पॉइंट एगो के बाद इसलिए 1 0। अब इसको कटेगा ये तो 7 5 कितना हो गया 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से 2 का हो गया कट गया, इसको काटिए 5 7 35 और फिर इसको काटिए 5 दूना के 10 हो गया। समझ में आ रहा है ना किस टाइप से काट रहे हैं। फिर इसको 2 से इसको काट दीजिए 11 दूनी के बाद। अब देखिए नीचे में तो कुछ बचा ही नहीं, 11 और 7 बच गया, तो 11 गुने का हो गया 7, तो 11 7 कितना होता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आना कैसे बना, तो ये आंसर हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 1 में।
20 में देखते हैं, कहता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग क्या होता है, तो 1 होता है। क्यों होता है 1, तो देखिए प्रायिकता यहाँ पे लिखेंगे चूंकि प्रायिकता ई और प्लस प्रायिकता ई नहीं, ठीक है, इन नहीं को ऐसे करते हैं, इसके बराबर क्या होता है 1 ही ना होता है, ये फार्मूला था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से क्या होता है, सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, तो हम लोग को तो सब्जेक्टिव पढ़ना है नहीं, क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना तक किस टाइप से रहेगा। ठीक है, आज तक के लिए यही क्या करना है, इस वीडियो में यहीं तक, बाकी हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगला सेट बताएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्या हो इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।